Hello, bachcho. Let's read the question. The question says atrial natriuretic factor is released in response to increase in blood volume and blood pressure. Which of the following is not the function of ANF? That is A. Atrial natriuretic factor. It Option A stimulate aldosterone secretion, option B inhibit the release of renin from JGA cells, and C stimulate the salt loss in urine, and D is inhibit sodium reabsorption from collecting duct. So क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा ANF है वो रिलीज होता है इन द रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर। जब हमारा ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता है तब हमारा एएनएफ रिलीज होता है। तो इसमें से कौन सा उसका एएनएफ का फंक्शन नहीं है, विच इज दी नोट, हमें जो फंक्शन नहीं है वो बताना है। सो की कॉन्सेप्ट हियर इज एएनएफ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर की। सो देख लेते हैं तो क्या होता है जब हमारी बॉडी में व्हेन ब्लड प्रेशर जो है हमारा इंक्रीज होता है तो व्हाट इट कॉज, तो हमारा एएनएफ सीक्रेट होता है देन बाय द एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तब एएनएफ हमारा रिलीज हुआ कहाँ से, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट से। देन उसका क्या काम है, वो क्या करेगा, वो इनहिबिट करता है। क्या मेन फंक्शन है एएनएफ का, वो इनहिबिट करेगा जो कि रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था हमारा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इन किडनी। जो किडनी में हमारे सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था उसको वो इनहिबिट करेगा, क्या, एएनएफ। एंड जिसकी वजह से क्या होगा, एंड लीड टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, जिससे हमारा लार्ज अमाउंट में यूरिन का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो मेन यहाँ पे एएनएफ क्या होता है, वो इनहिबिट कर रहा है कि हमारी किडनी अब सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी और जिसकी वजह से यूरिन का जो हमारा कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हमारा एएनएफ है वो एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। एंटागोनिस्ट, ये हम उसे बोल सकते हैं, इट इज अ एंटागोनिस्ट टू द रास मैकेनिज्म। जो हमारा रास मैकेनिज्म होता है उसका एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये कॉज कर रहा है वेसोडाइलेशन, कोसी वेसो डायलेशन। वहीं पे अगर जो हम एल्डोस्टेरोन की बात करें, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है हमारे सोडियम आयंस को फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वहां से वो सोडियम आयन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से वो कॉज कर रहा है वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन था, ऑप्शन ए स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन, एंड ऑप्शन बी था, इसमें कहा था कि वो एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को सीक्रेट को इंक्रीज कर रहा है या फिर उसको स्टिमुलेशन दे रहा है कि तुम एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करो। तो यहाँ पे जो हमारा एएनएफ है उसका एल्डोस्टेरोन से कोई भी रोल नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम द जीजीए सेल, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मेन फंक्शन है, क्योंकि ये हमारा रास मैकेनिज्म में रेनिन का इंक्रीज, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से हमारे रेनिन के इंक्रीज को, रिलीज को इंक्रीज जो हो रही थी उनको इनहिबिट करता है। अगर जो इनहिबिट करेगा तभी तो ये हमारे एंजियोटेंसिन जो थे, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं करेगा। जब हमारा रेनिन ही यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा तो वो इसको कन्वर्ट ही नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो इसका एएनएफ का मेन फंक्शन होता है ये। स्टिमुलेट द सॉल्ट लॉस इन यूरिन, बहुत ज़्यादा यूरिन हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा हमारे सोल्ट हैं वो लॉस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका यहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। डी इनहिबिट द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट भी। इनहिबिट तो कर रहा था हमारा एएनएफ किसका, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस का। तो यहाँ पे हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी,
सी एंड बी, बट यहाँ पे ए है हमारा वो इनकरेक्ट है क्योंकि एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन को स्टिमुलेट नहीं करता। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा एएनएफ है वो क्या कर रहा था, वो स्टिमुलेट कर रहा था लॉस ऑफ आयंस, लॉस ऑफ सॉल्ट या फिर लॉस ऑफ आयंस, दैट इज बेसिकली सोडियम आयंस का वो लॉस करा था इन यूरिन में। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा सॉल्ट भी लॉस हो रहा था बॉडी से और यूरिन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है, तो ये हमारा था एएनएफ का फंक्शन। वहीं पे जो एल्डोस्टेरोन होता है उसका क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करता है हमारे सोडियम आयंस को, या भी जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम दी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो दोनों ही अपोजिट है यहाँ पे, एक तो लॉस कर रहा है एक उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका इससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये एएनएफ का हमारा एल्डोस्टेरोन का फंक्शन नहीं है, तो ये स्टिमुलेट नहीं करता एल्डोस्टेरोन को। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा ही यही है कि कौन सा फंक्शन नहीं है एएनएफ का, तो दैट इज द ए, स्टिमुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो द फाइनल आंसर इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।